Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 20 and part 14 of the journal. As you know that we have completed all the basic concepts of journal. From this lecture onwards we will do practice questions, and after that there will be a revision lecture, and after that revision I will take your test for evaluation that how much you have learned from the lectures. So let's start today's lecture. Today we will do illustration number 23 from the edition 2019. You can refer to that book for the statement, and I have provided the statement here as well. So let's start the question. First transaction is purchased an iron safe for business for rupees 1 lakh and payment made by check. इन दिस ट्रांजेक्शन वी हैव परचेज्ड एन आयरन सेफ. अब देखो आयरन सेफ परचेज किया है, इसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ये हमारी एसेट है. ओके इसके लिए हम डेबिट करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? द एंट्री विल बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू. अब हमने पेमेंट किससे की है? चेक से. तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट. फाइन. एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? 1 लाख रुपीज. One more thing, here I am not following any format, okay, because it will take more time. I assume that you have watched the previous videos where I have already told the format in a great detail. So please, if you have not watched those videos, then go back and watch those videos for the proper format of the journal. The purpose of these videos is to revise the concepts of journal and do some practice question. Okay. So we will do the illustrations in an informal way only to clear your concepts. So hope so first transaction is clear. The payment is made by check, so we have credited the bank account because it is the giver. Okay, बैंक क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है? गिवर है. और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. ओके नेक्स्ट इज परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज रुपीज़ 40,000 एंड पे 200 एज कार्टेज ऑन इट. देखो अब हमने फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया, ये भी एक ऑफिस इक्विपमेंट है, बट यहाँ पे न्यू पॉइंट क्या है? कार्टेज भी हमने पे किया है. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के टाइम पे हम कुछ खर्चा करते हैं, ओके तो वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है. अब हम क्या मान लेंगे? हमारा कार्टेज ही सॉरी हमारा जो कैबिनेट है वो कितने का है? 40,200 का. तो हमारी एंट्री क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक तो दे नहीं रखा, चेक दे नहीं रखा, दैट्स वाई कैश. और क्या अमाउंट आएगा? 40,200. क्यों आएगा? बिकॉज हमने इसको परचेज करने पे ये खर्चा किया है, दैट्स वाई ये 200 इसमें ऐड हो जाएगा. So our next transaction is purchased a computer from Radha Krishnan and Company for rupees 80,000. अब देखो हमने यहाँ पे क्या परचेज किया है? कंप्यूटर. ये भी क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट. तो हम यहाँ पे फिर से एक बार ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे. हम क्यों कर रहे हैं डेबिट वैसे? बिकॉज इट इज़ आवर एसेट एंड ये हमारी एक रियल अकाउंट है. डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए हम हर जगह इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट. हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं. फाइन. अब देखो यहाँ पे क्या है? राधा कृष्णन एंड कंपनी. अब यहाँ पे कंपनी का नेम आ गया. मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फॉर्म का कंपनी का नेम आ जाता है और कैश नहीं गिवन होता तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? राइट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राधा किशन एंड कंपनी. फाइन. व्हाट विल बी द अमाउंट? 80,000. So our next transaction is purchased an electric fan for rupees 20,000. अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फैन परचेज किया. यहाँ पर कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फिक्चर्स अकाउंट. इलेक्ट्रिक फैन के लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू पैसा गया टू कैश. ठीक है, ये एसेट है डेबिट, कैसा जा रहा है? डेबिट वर्ड गोज आउट, तो इसलिए यहाँ पे टू कैश होगा. कितना गए? 20,000. Okay, you have to write narrations. Remember, you have to write narrations. I have already told all the things. Okay, the next transaction is purchased a horse for business for rupees 1,50,000 and payment made by check. अब देखो हमने horse परचेज किया है. जब हम कोई
ऐसे अब हमने एनिमल परचेज़ किया है, अपने बिजनेस के लिए परचेज़ किया है, तो इस केस में हमारा जो अकाउंट इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक अकाउंट। टू पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से दी है तो टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे चले गए हमारे? 1,50,000। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1,50,000। आई होप सो आपको ये क्लियर है। मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों लिया है? मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए। आयरन सेफ ऑफिस इक्विपमेंट, फाइलिंग कैबिनेट ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक फैन फिक्चर्स, और ये हॉर्स है तो लाइव स्टॉक। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन. So our next transaction is purchased postcards for rupees 250, envelopes for rupees 500 and stamps for rupees 1000. ओके, अब हमने पोस्ट कार्ड परचेज किया, एनवेलप परचेज किया और स्टैम्प। ये सब कुछ किस अकाउंट के अंडर आता है? पोस्टेज अकाउंट के अंडर। ओके, सो वी विल डेबिट पोस्टेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब हमारा कैश जा रहा है तो क्या होएगा? टू कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 1000 प्लस 500 प्लस 250, दैट इज 1750 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर रुपीज 4000। ऑफिस स्टेशनरी परचेज की है तो इस केस में हमारा अकाउंट इफेक्ट होता है स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या है? हमने स्टेशनरी आई है ना, बिजनेस में यूज़ करेंगे, एसेट होगी एक तरीके से हमारी। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये आ जाएंगे हमारे 4000। उसके बाद चैरिटी, अब हमने चैरिटी कर दी। ठीक है, अब जो चैरिटी है वो कैसे की है? कैश रुपीज़ 2000 एंड गुड्स रुपीज़ 4000। चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अब क्या जा रहा है? कैश टू कैश अकाउंट। और क्या जा रही है? गुड्स जा रही हैं तो टू परचेज अकाउंट। आई होप सो ये एंट्री आपको क्लियर है। देखो, गुड्स जा रही हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ गुड्स से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे होता है। चैरिटी दे रहे हो, किस में दे रहे हो? कैश में और गुड्स में। कैश जा रहा है टू कैश, अब गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स जा रहा है तो परचेज डेबिट होता है जब गुड्स आते हैं। तो जब जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम टू परचेज अकाउंट लिखते हैं, यहाँ सेल्स नहीं आएगा। नोट दिस पॉइंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट सो दैट यू रिमेंबर इट। ओके, यहाँ सेल्स नहीं आएगा, सेल नहीं हो रही है, हमारे गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेज अकाउंट आएगा। ओके, चैरिटी कितने की है? 6000 की। कैश कितना गया है? 2000। और परचेज मतलब गुड्स कितने गए हैं? 4000। ओके, नेक्स्ट, द हॉर्स परचेज्ड ऑन March 6 died, its carcass was sold for rupees 10,000। देखो, अब यहाँ पे परचेज आना था, वही बुक में बोर्ड दे रखा है, वट एवर। चलो, हमें समझ आ गया ये क्या कहना चाहता है। जो हमने 6 मार्च को हॉर्स लिया था वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो कारकेस है, उसकी जो डेड बॉडी है, जो बचा है, वो कितने का बिका है? हमारा सेल हुआ है 10,000 रुपीज़ का। अब देखो, हॉर्स थी हमारी लाइव स्टॉक अकाउंट के अंदर, वो हमारी एसेट थी। अब वो हमसे जा चुकी है हमारे पास से, तो इस तरीके से हमारी एसेट ख़त्म हो गई तो हम उस एसेट को लिखेंगे टू लाइव स्टॉक अकाउंट। एसेट कम हो रही है तो टू लाइव स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब जो हमने हॉर्स परचेज़ किया था वो कितने का था? हमारा हॉर्स था 1,50,000 रुपीज़ का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारी जो एसेट है वो 1,50,000 की थी और वो कम हो गई एसेट। ठीक है, अब हमारा लाइव स्टॉक नहीं बचा। अब जब ये कम हुई है तो हमें क्या मिला है? कैश मिला है 10,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। हमारे पास क्या आया है? कैश अकाउंट। बट जो बाकी के 1,40,000 हैं वो हमारे क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से? 1,40,000 रुपीज़ से। ठीक है, देखो हमारी एसेट थी, जैसे मान लो इंश्योरेंस में हमने किया था ना, इंश्योरेंस से क्लेम लिया था, हमारा लॉस हो चुका था, फिर हम जो नहीं मिलता था वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते, वही हमने यहाँ पे किया। हमारे बिजनेस में लॉस इंकर हो गया है ना, लॉस हो गया हमें। लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक, हमारा एसेट कम हो रही है इसलिए हुआ, कैश मिल रहा है इसलिए डेबिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो हॉर्स की डेथ पे
लॉस हुआ है उसको P&L में ट्रांसफ़र करना था, इसलिए हमने यहाँ पे P&L अकाउंट को क्या किया, डेबिट। ओके, क्योंकि ये एक लॉस है और डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होता है ना। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड पेड मनी इनटू बिजनेस। अब देखो उसने घर का फर्नीचर भेजा है और उस मनी को कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। अब हाउस होल्ड फर्नीचर को बेच के जो पैसा आया होगा वो ओनर का अपना होगा, बिजनेस का नहीं होगा, उसने उसको बिजनेस में लगाया, मतलब वो घर से पैसे लेके आ रहा है। जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है अपने पैसे घर से लाकर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। ये एक तरीके से एंट्री है, दूसरे वे में लिखी हुई है, बस इसका मीनिंग क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹1 लाख। तो आपको इसकी एंट्री आती है, और तो यहाँ पे स्पेस नहीं है बट लेट मी राइट इट। तो देखो हमारी कैपिटल आ रही है और कैश में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो क्या आएगा, ₹1 लाख। हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसलिए हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन की सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बाकी है, आप ये सब कुछ नोट कर लो, ठीक है, फिर हम वो ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन फिनिश। So our last transaction of this question is paid to landlord by check ₹1,20,000 for rent। हमने लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड मतलब जिसकी हम बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, हम बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, वो उसका मालिक है, ठीक है, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक, ओनर, ठीक है, उसको हमने चेक से 1,20,000 फॉर रेंट दे दिया। बट जो 1/3 ऑफ द बिल्डिंग थी वो ऑक्यूपाइड थी बाय द प्रोपराइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़। अब देखो ये प्रोपराइटर ने 1/3 किसके लिए यूज़ की थी, अपने रहने के लिए, रेजिडेंशियल यूज़, अपने रहने के लिए प्रोपराइटर 1/3 ऑफ द बिल्डिंग को यूज़ कर रहा था। और जब भी अपने की बात आ जाती है, प्रोपराइटर का सेल्फ यूज़ आ जाता है, पर्सनल यूज़ आ जाता है, तब हम किसको कंसिडर करते हैं, ड्राइंग्स को। तो ये हमारी क्या हो गई, ड्राइंग्स। कितना, 1/3। तो इसकी एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। देखो चेक से पेमेंट किया तो हमारे बैंक से तो 1,20,000 गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,20,000। 1,20,000 हमने तो पे कर दिया, बैंक अकाउंट क्या हो गया, गिवर हो गया, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये गिवर है, कितना हो गया, 1,20,000। अब जो इसका 1/3 है, इसका 1/3 क्या होगा, 1,20,000 का अगर हम फाइंड करेंगे 1/3 तो कितना होगा, 40,000, करेक्ट। अब जो ये 40,000 है, ये क्या है, ड्राइंग्स, ये बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुई है, ये बिजनेस का रेंट नहीं है, ये क्या है, ड्राइंग्स। तो ये कहाँ जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट में। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। कितने अमाउंट से डेबिट होंगी, 40,000, क्योंकि ड्राइंग्स तो इतनी है ना, क्योंकि वो तो 1/3 बिल्डिंग यूज़ कर रहा था, ठीक है। उसके बाद रेंट कितना है हमारा, जो मतलब फॉर्म के लिए या हमारे एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, वो कितना आएगा, 80,000, ठीक है ना। ये कितना है, 2/3, रेंट कितना है, 2/3, और ड्राइंग्स कितनी है, 1/3। तो अगर आप इसका 2/3 निकालोगे तो 80,000 आएगा, 1/3 निकालोगे तो 40,000 आएगा। इसलिए हमने रेंट अकाउंट क्या एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा जा रहा है तो सारा जा रहा है, ड्राइंग्स की वजह से जा रहा है 40 और रेंट की वजह से जा रहा है 80। ओके, आई होप सो आपको ट्रांजेक्शन क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 23 अब कंप्लीट हो गई है, एंड आफ्टर दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल do one more illustration and after that I will do the typical entries जो मेरे को ऐसी लगेंगी ना कि हाँ न्यू सी हैं, आपको बतानी है, वो मैं एक और वीडियो करूँगी और वो करूँगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24, क्योंकि मुझे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, उसमें कैलकुलेशन वर्क है। सो इस वीडियो का और इस इलस्ट्रेशन का जो पर्पस था वो था कि आपको बताना कि डिफरेंट कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो सकते हैं। होप सो आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, लाइव स्टॉक कब होता है, पोस्टेज कब होता है, स्टेशनरी कब होता है, ये सब कुछ आपको याद रखना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो भी मैं टेस्ट सीरीज़, जो भी टेस्ट लूँगी आपका, ठीक है, उसमें मैं पक्का ये कुछ ना कुछ डालूँगी। सो आप अच्छे से करना ताकि आपके उसमें अच्छे मार्क्स आएँ और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि हमें जर्नल फाइनली कुछ हद तक आ चुकी है। ओके, होप सो you are enjoying the series and see you in the next video. Till then, bye bye, take care, please like, share and subscribe. Thank you.